नमस्कार एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित हैं, ये आपका साइंस और इन्वायरमेंट बोथ सेक्टर को कवर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? ए डोडो पक्षी, बी कौवा, सी हाथी या फिर डी टाइगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए डोडो पक्षी। ये आप पक्षी को देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग डोडो पक्षी कहते हैं। अब बेसिकली ये प्रश्न उठता है कि ये पक्षी पाया कहाँ जाता है। तो डोडो पक्षी हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी है। अगर कोई पूछे कि विलुप्त जंतु प्रजाति किसे बोलेंगे, कब हम कहेंगे कि अब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए डोडो पक्षी जो है आपको दिख रहा है, विश्व के जब ये विश्व में 50 वर्ष तक ना दिखाई दिया हो, कब तक? 50 वर्षों तक ना दिखाई दिया हो, तो हम ऐसे जंतु या प्रजाति को क्या बोल देते हैं? विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन पाया जाता है? ए आलू में, बी गेहूं में, सी नीम में या फिर डी मटर में। सबसे पहले हमको समझना होगा कायिक जनन है क्या, फिर हम जानेंगे कि किस में पाया जाता है। आपको पता है कि पौधों में जनन के दो तरीके होते हैं। एक जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, और अगले को बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब समझते हैं लैंगिक और अलैंगिक है क्या। देखिए लैंगिक जनन हम उस जनन प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें नए पादप का निर्माण बीज से प्राप्त होता है। इसमें जो भी पेड़ या पौधा बनेगा नया, वो बीज के छिड़काव से ही बनेगा। लेकिन अलैंगिक जनन में हम बिना बीज के नए पादप आ जाते हैं, इसमें बीज की जरूरत नहीं होती है और नए पादप आ जाते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब लोगों को गुलाब लगाना होता है तो क्या करते हैं, कली को काट लाते हैं और कली में हल्का सा क्या बोलते हैं अखुआ टाइप का निकला रहे, और वो निकला रहता है तो क्या करते हैं, इसको टेढ़ा करके मिट्टी में लगा देते हैं। अब बात को समझिए, क्या इसमें हमें बीज की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं। यानी बिना बीज के ये क्या हुआ, पैदा हुआ, और जो चीज बिना बीज के पैदा होगा उसको हम अलैंगिक बोल देंगे। अब आगे समझते हैं कि लैंगिक क्या है। लैंगिक में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं है। गेहूं को आपको बोना है तो क्या आप गेहूं का पेड़ लगा देंगे तो हो जाएगा? नहीं, आपको उसका बीज का छिड़काव करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, नया पादप या पौधा जन्म लेगा। तो लैंगिक जनन की श्रेणी में आता है। अब हम जानेंगे कायिक जनन क्या होता है। देखिए कायिक जनन को आसान भाषा में समझाऊं तो पौधों को कायिक भागों, कायिक का मतलब क्या होता है? कायिक का मतलब होता है पौधों में जड़, पत्ती और शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक बोलते हैं। जड़, पत्ती और शाखा से नए पौधों की बनने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। अब आप कह रहे होंगे इससे कहाँ नए पौधे बनते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कई पेड़ लगे रहते हैं और पेड़ों पर ही नए पेड़ ऑटोमेटिकली उगाते हैं उन्हीं पेड़ों पर। तो वो क्यों होता है? वो कायिक जनन के कारण ही होता है। आप ये देख रहे हैं, ये महिला है और इस आलू को पकड़े हुए है। अगर आप लाते हैं तो आलू को रखते हैं कुछ समय, तो आलू में ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये एक नया पादप ऑटोमेटिकली जन्म लेने लगा। यानी ये एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें बिना बीज के छिड़काव के नया पादप जन्म ले रहा है एक पहले से उपस्थित पेड़ या पादप में। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कायिक जनन बोल देते हैं। क्या कायिक जनन गेहूं में होगा? नहीं होगा। नीम में होगा? नहीं होगा। मटर में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा किस में? आलू में होगा। इसका सही आंसर है आलू। अगला क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं परागण कण, बी निषेचन, सी मुकुलन या फिर डी बीजाणु। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी निषेचन। अब समझते हैं। देखिए नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु होता है।
शुक्राणु होता है। वहीं पर अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो इनमें क्या होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु होता है। अब हम समझते हैं, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से युग्मज यानी जायगोट बनता है, और यही जायगोट के बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। मान लीजिए ये नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु ये जब मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करेंगे। जायगोट हिंदी में युग्मज का निर्माण करेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है मक्का, बी सरसों, सी गुलाब या फिर डी पिटूनिया। आपको बता दूं कि एक लिंगी पुष्प कहते किसे हैं, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक भाग होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। देखिए पुंकेसर क्या है, पुंकेसर दो टर्म है, पुंकेसर और दूसरा टर्म है स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है ये पुरुष जननांग होता है, मेल का जननांग होता है, और ये स्त्री केसर क्या बोलते हैं, फीमेल का जननांग होता है पादपों में। अगर इन दोनों में से या तो पुंकेसर पाया जाए या फिर स्त्री केसर पाया जाए तो ऐसे पुष्प को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक लिंगी पुष्प बोल देते हैं, एक लिंगी पुष्प बोल देंगे। उदाहरण के लिए पपीता हुआ, कद्दू हुआ, मक्का हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है एक लिंगी पुष्प हो गया, लेकिन दो लिंगी पुष्प क्या है। तो आपको बता दूं, जो द्विलिंगी पुष्प होता है ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर यानी मेल ऑर्गन और स्त्री केसर फीमेल का सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाया जाए, तो ऐसे पुष्प को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोल देते हैं। यानी इन फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि है कौन कौन, जैसे टमाटर है, बैगन है, यानी ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। गुलाब द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, सरसों द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। आसान भाषा में अगर समझें तो एक लिंगी और द्विलिंगी दो टर्म होते हैं पादपों में लिंग निर्धारण के। अगर पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर पुरुष पादप, स्त्री केसर महिला पादप, अगर मान लीजिए ये पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक पाया जाएगा तो एक लिंगी कहलाएगा, और अगर दोनों पाए जाएंगे तो द्विलिंगी कहलाएगा। एक लिंगी में क्या क्या हुआ, पपीता हुआ, कद्दू हुआ और मक्का हुआ। अगर वहीं पर बात करें द्विलिंगी में टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों। अभी मैंने बताया कि मक्का एक लिंगी का है, इसीलिए इसका फोर्थ का जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों। देखिए मक्का का तो अभी मैंने बता दिया ये होगा नहीं, पपीता भी मैंने बताया था एक लिंगी का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। ककड़ी की बात करें तो एक लिंगी का है, तो फिर द्विलिंगी में आया कौन सा, तो सरसों क्या होता है, ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, ए 70%, बी 90%, सी 10% या फिर डी 45%। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 90%। अगर आप रक्त प्लाज्मा को लेंगे तो उसमें जो जल की मात्रा होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, वो 90% अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ए 50 बार, बी 72 बार, सी 100 बार या फिर डी 120 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 100 टाइम्स 100 बार। यानी अगर मान लीजिए कोई एडल्ट ह्यूमन है, वयस्क व्यक्ति है, तो उसका जो हार्ट होगा
वो 1 मिनट में कितनी बार धक धक करेगा? तो 1 मिनट में वो 100 बार धक धक करेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए बिंबाणु, बी पल्स, सी आरबीसी या फिर डी डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये आरबीसी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? ए रक्त में हीमोग्लोबिन की, बी विटामिन की, सी जल की या फिर डी खनिज लवणों की। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए एनीमिया हो जाता है, सबसे पहले समझते हैं कि एनीमिया क्या है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपके अंदर रिपोर्ट जब आती है ब्लड टेस्ट की, दूसरे दिन आप लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे तो खून की कमी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे चीज़ों को खाएं या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे ब्लड बढ़े, खून बढ़े। तो इस बीमारी को कहेंगे क्या? इस बीमारी को कहेंगे एनीमिया, यानी रक्त की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। आप चाहे हीमोग्लोबिन बोलें या फिर ब्लड बोले, रक्त बोले, एक ही बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी कैंसर, सी मलेरिया या फिर डी डेंगू। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी मलेरिया। देखिए याद करने का इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे ही माँ से मादा है तो आपको माँ से मलेरिया लगा देना है, बस। मादा एनोफिलीज, माँ से मादा, माँ से मलेरिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो पैसे तो पड़ने नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।